हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू केस फाइल सीरीज फॉर द पीपीबी। तो आज के केस फाइल सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट्स। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो केस फाइल सीरीज हम क्यों लेके आए हैं, देखिए अभी रिसेंट ट्रेंड जो देखा गया ना एग्जाम का, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, बड़े बड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे में टाइमली आपकी प्रिपरेशन हो जाए और आपको पता हो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तो हम ये सीरीज लेके आए हैं। तो 20 टू 25 अभी लेटेस्ट नवंबर 2025 का जो एग्जाम था उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो अब जैसे जैप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक फ्री ई बुक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, एंड आपको इनसे क्या पता चल रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है। देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो है लिस्ट भी इसमें दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करें फिर आर टुडेस केस स्टडी। तो आज की केस स्टडी हमारी काउंटरफिट नोट के ऊपर है। तो XYZ बैंक है, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो ऑपरेट कर रहा है इट्स मेन ब्रांच ऑन नॉर्मल वर्किंग डे। कैश डिपॉजिट के दौरान काउंटर पे कस्टमर आए मिस्टर अर्जुन शर्मा, उन्होंने बंडल ऑफ 500 डिनोमिनेशन नोट हैंड ओवर कर दिया कि मेरे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। ठीक है, इतना में समझ आया। देन एज पर बैंक प्रोसीजर कैशियर ने एग्जामिन किए नोट को, जो नोट काउंटिंग मशीन होती है उसके थ्रू। बट नोट में पाया गया कि कुछ नोट जो है काउंटरफिट है। तो फिर कैशियर ने क्या किया, मैनुअल वेरिफिकेशन की और कंफर्म किया कि यस नोट फॉर नॉट जेन्युइन, फेक करेंसी पाई गई है। तो आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं रिगार्डिंग काउंटरफिट नोट। फिर ये मैटर को ना इमीडिएटली एस्केलेट कर दिया जाता है ब्रांच मैनेजर मिस्टर शर्मा को, जो क्लेम करते हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कि नोट फेक है, और रिक्वेस्ट करते हैं बैंक स्टाफ को कि वो फॉलो करें आरबीआई गाइडलाइन। ठीक है, बैंक स्टाफ ने फॉलो कर दी आरबीआई जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है फॉर हैंडलिंग काउंटरफिट नोट्स। तो क्या प्रोसीजर है, देखिए काउंटरफिट नोट को स्टैम्प कर दिया जाता है कि ये काउंटरफिट नोट है और उसको इम्पाउंड कर दिया। अब उस नोट को आप सेपरेट रखोगे, किससे, जेन्युइन करेंसी से। राइट, कोई भी क्रेडिट जो है ना उस नोट का कस्टमर के अकाउंट में नहीं डिपॉजिट कराया जाएगा, और नोट ना ही कस्टमर को वापस किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट विद रनिंग सीरियल नंबर इशू कर दी जाती है कस्टमर को, चाहे वो मना ही कर रहा हो, वो बोल रहा हो कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे क्या पता नोट कहाँ से नकली आया, मैं तो बंडल लेके आया डायरेक्ट। ठीक है, तो फिर भी उसको हैंड ओवर कर दी जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे ये देखा गया कि ट्रांजेक्शन में कितने पाए गए, 5 काउंटरफिट नोट। तो अगर 5 काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं, उससे ज्यादा, तो क्या स्टेप लिया जाता है, नोडल बैंक ऑफिसर ने फाइल कर दी एफआईआर इमीडिएटली विद द लोकल पुलिस स्टेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और हैंड ओवर कर दिया काउंटरफिट नोट पुलिस स्टेशन में। अब बैंक को क्या चाहिए होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पुलिस और केप्ट इट इन ऑन द रिकॉर्ड। और वो कॉपी जो थी एफआईआर की वो आगे फॉरवर्ड कर दी फोर्स नोट विजिलेंस सेल, जो आपका बैंक का हेड ऑफिस है। ब्रांच ने इंश्योर किया कि सारे रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो एज पर जो है आरबीआई गाइडलाइन हो इन सेपरेट रजिस्टर अंडर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी है, बहुत बड़ी केस स्टडी नहीं है। तो अब समझ लेते हैं कि जब काउंटरफिट नोट की हम बात करते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है। बेसिकली काउंटर पे ना जब भी कैश आता है, उसको आप ऑथेंटिकेशन मशीन से चेक करते हैं, कंपलसरी होता है। अब मशीन से चेक किया जाता है कि वो रियल है कि फेक है। और काउंटर पे ही नहीं, बैक ऑफिस पे, आपके बैक ऑफिस पे या आपके करेंसी चेस्ट पे भी सेम चीज चेक होती है। वो बल्क कैश आता है, उसको भी मशीन से चेक करना होता है। एटीएम से कैश आया या किसी ब्रांच से बंडल आया, मशीन से वेरीफाई होगा। तो अगर नोट हमारा नकली निकला तो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो हमने डिस्कस किया कि 10,000 सपोज कीजिए डिपॉजिट हुए, उसमें से 500 फेक, तो 500 का क्रेडिट नहीं मिलेगा ना। और काउंटरफिट नोट कभी भी कस्टमर को वापस नहीं देना है, ना ही खुद से डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, क्यों, बिकॉज एविडेंस होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होता है। राइट, अब क्वेश्चन देखें। तो काउंटरफिट नोट जब डिटेक्ट किया गया ड्यूरिंग कैश ट्रांजैक्शन, तो कौन सा फॉलोइंग एक्शन करेक्ट था, क्रेडिट ये तो हमने बोला नहीं दिया जाएगा,
रिटर्न ये भी नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं। तो इम्पाउंडेड एंड स्टैम्प, तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है कि हम एज पर आरबीआई गाइडलाइन काउंटरफिट नोट को इम्पाउंड कर दिया जाता है, उसको स्टैम्प कर दिया जाता है एज अ काउंटरफिट नोट। ठीक है, सेपरेटली, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और ना ही उसका क्रेडिट जो है कस्टमर को दिया जाएगा। ठीक है। और ब्रांच में क्या किया जाता है ना, आपका एक नोटिस बोर्ड लगाना कंपलसरी है, जिसमें क्या लिखा होता है कि काउंटरफिट नोट जो है डिटेक्ट किए गए हैं वो रिटर्न नहीं किए जाएंगे और ना ही क्रेडिट जो है उसका अमाउंट किया जाएगा। तो कैश काउंटर के पास पोस्टर लगा के रखा होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब कस्टमर रिफ्यूज टू साइन द एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशूड फॉर इम्पाउंडेड काउंटरफिट नोट, तो बैंक शुड क्या, कैंसिल द रिसीट, रिटर्न द काउंटरफिट नोट, स्टिल इशू द एक्नॉलेजमेंट रिसीट, या क्लोज द कस्टमर अकाउंट। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी नकली नोट का पहले तो क्या होता है कि एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, जिसमें डेट, डिनोमिनेशन, सीरियल नंबर, कस्टमर डिटेल सब एंट्री होती है उसमें। ठीक है, और जो आपका फेक नोट है ना उसको रियल नोट से अलग रखा जाता है और ज्वाइंट कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, दो ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सिंगल पर्सन की नहीं। एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो कस्टमर को रिसीट देना कंपलसरी है, जिसमें क्या होता है कि सीरियल नंबर। ठीक है, और ये बेसिकली जब रिसीट दी जाती है ना तो कैशियर प्लस कस्टमर दोनों साइन करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि अगर कस्टमर साइन करने से मना करे तो क्या एक्शन लिया जाएगा, फिर भी एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू की जाती है। ठीक है, कस्टमर बोलता है कि मैं तो लेके नहीं आया नोट तो मैं क्यों साइन करूं, तो वो मैंडेटरी है चाहे वो अनविलिंग भी है। कैशियर की सिग्नेचर और रिमार्क जो है सफिशिएंट होते हैं इसमें। ठीक है, फिर भी बैंक ने अपनी रिसीट दे दी और रिमार्क लिख दिया उस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट, करेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या रहता है अगर आपके जो काउंटरफिट नोट पाए गए हैं वो 4 हैं ट्रांजेक्शन में। तो क्या आप एफआईआर इमीडिएटली फाइल करते हो, नोट इग्नोर किए जाएंगे, मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पुलिस को जाएगी, या सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग होती है। देखो, जब आपके 1 से 4, कितना अप टू 4 लिखा ना, 1 से 4 फेक नोट पाए जाते हैं तो मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जाती है पुलिस को। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ पुलिस को भेजी जाएगी, किसके थ्रू, आपका नोडल बैंक ऑफिसर के थ्रू। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि पूरे मंथ में ना अलग अलग कस्टमर से 3-4 फेक नोट मिले, 4 मैक्सिमम, ये सारे फेक नोट मिले तो ये फिर मंथली रिपोर्टिंग जाएगी। ओके, और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट के साथ, इस रिपोर्ट के साथ आप एक्चुअल काउंटरफिट नोट भी साथ में भेजते हो, पुलिस को भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने एक और केस देखा था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे केस में तो 5 काउंटरफिट नोट पाए गए, तो क्या किया जाता है। देखो, जब भी 5 काउंटरफिट नोट पाए जाएंगे ना, जो हमने डिस्कस किया, तुरंत आपकी एफआईआर क्या होती है, करवानी पड़ती है। ठीक है, कौन कराएगा, नोडल बैंक ऑफिसर फाइल कराएगा लोकल पुलिस स्टेशन में, और उसकी कॉपी हेड ऑफिस को, फोर्स नोट विजिलेंस सेल को रिपोर्ट एफआईआर की कॉपी भेजनी होती है कि हमने ये एफआईआर करवाई है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब आपने फॉरवर्ड कर दिए काउंटरफिट नोट पुलिस को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर द बैंक। अब बैंक ने सारा काम कर दिया, ठीक है, काउंटरफिट नोट पुलिस को फॉरवर्ड कर दिए। अब बैंक क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देगा क्या, ऑब्टेन करेंगे पुलिस एक्नॉलेजमेंट और कीप ऑन रिकॉर्ड, इन्फॉर्म करेंगे कस्टमर को कि वो कलेक्ट करें नोट्स, या एक्सचेंज करेंगे नोट्स विद आरबीआई। देखो, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, कस्टमर को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे, नोट्स तो कलेक्ट ही नहीं होंगे, एक्सचेंज नोट्स विद आरबीआई वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने तो नोट ही हैंड ओवर कर दिए। तो आप ऑब्टेन करोगे पुलिस एक्नॉलेजमेंट एंड कीप ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो पुलिस से क्या की जाती है, रिसीट मांगी जाती है ना, एक्नॉलेजमेंट लेना कंपलसरी होता है। अगर नोट आपने किस तरीके से भेजे, इंश्योर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे हैं, तो पुलिस की रिसीट रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर पुलिस रिपोर्ट लेने में प्रॉब्लम करे, तो नोडल ऑफिसर पुलिस के सीनियर डेजिग्नेटेड ऑफिसर से बात करके इशू को क्या कराएगा, रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व करवाएगा।
राइट। और फिर जो हमने बात की कि कॉपी उसकी मंथली रिपोर्ट फोर्स नोट विजिलेंस सेल को भेज दी जाती है। तो ये प्रोसीजर रहता है आपका काउंटरफिट नोट के रिगार्डिंग। और रही बात आपके जो कटे फटे नोट, खराब नोट होते हैं, वो काउंटरफिट नोट नहीं होते, उनको एक्सचेंज किया जा सकता है किसी भी बैंक ब्रांच से हर वर्किंग डेज में। तो ये थी हमारी काउंटरफिट नोट के रिगार्डिंग केस स्टडी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और इस पे जो है क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर 4 फेक नोट पाए जाते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, 5 फेक नोट पाए जाते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, और मंथली रिपोर्टिंग किसको की जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि काउंटरफिट नोट जो है साथ में भेजे जाते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे अब जैप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप टाइमली जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, और इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी टाइमली कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप जैप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो हमारे। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, जैप कोर्सेज पे जाके स्क्रॉल डाउन करना है, यू विल सी द डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज हेयर। अब एक आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स दिख रहा होगा, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो, 15-15 मिनट्स के रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं 15-15 मिनट्स की, फिर लाइव क्लासेस हैं आपकी जस्ट बिफोर द एग्जाम रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फ्लैट 77% ऑफ के साथ। कोड यूज करना है फैब 77। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको तो पूरा मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपको तो सिर्फ आईएएफएस का पेपर रहता है, या एएफएम का, या पीपीबी का, कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इस पे भी आपको फ्लैट 77% ऑफ मिल रहा है। फिर 3 आवर का ट्रायल कोर्स है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लासेस किस तरीके की हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स क्विजेस कैसे हैं, कोड है आपका जैब 99, और आपको मिलेगा फ्लैट 99% ऑफ। तो एक बार कोर्स परचेज करने से पहले आप पूरे तरीके से तसल्ली कर लीजिए। अब मैं आपको लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास है टाइम कि आप मॉर्निंग इवनिंग 2-2 आवर डेडिकेट कर सकते हो, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है। टोटल 60 लाइव क्लासेस हैं, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती है 2-2 घंटे की। अगर इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख सकते हो, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे आपको, सॉल्व पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिल रही है। यहाँ पे कोड यूज करना है आपने फैब 77, आपको फ्लैट 77% ऑफ मिलेगा। अब अगर आप पहले प्रिपरेशन कर चुके हो, अब आप देख रहे हो कि कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। कोड है फैब 77 टू गेट फ्लैट 77% ऑफ, राइट। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी मेंटर टॉक के बारे में। हमारी मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन में। ठीक है। तो आप मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो, जिसमें ना आप अपने मेंटर से कुछ भी पूछ सकते हो। आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, कोई डाउट आ रहा है आपको, आप पढ़ना तो चाहते हो, एक फर्स्ट स्टेप आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो आप मेंटर से प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, केस फाइल सीरीज का जो सेशन रहेगा, नेक्स्ट केस स्टडी।